हेलो दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। जो कि आपकी क्लास का टॉपिक है नवरत्न कंपनीज, यानी कि नवरत्न कंपनी बनने से पहले किन किन स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करना ज़रूरी होगा नवरत्न कंपनी के लिए। जैसे कि नवरत्न होने का दर्जा फर्स्ट क्या है कि किसी भी कंपनी को नवरत्न कंपनी बनने से पहले मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। वह लास्ट 3 ईयर के दौरान निम्न 6 स्टैंडर्ड को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, यानी कि 6 स्टैंडर्ड जो कि 100 मार्क्स के इक्वल मानते हैं। वह 100 मार्क्स मान लिया कि 100 नंबर के अकॉर्डिंग मान लिया, 100 में से कम 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट करना क्या होगा, ज़रूरी होगा। जो कि किस बेस पर होगा, परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। वह परफॉर्मेंस के आधार पर क्या होगा कि किस कंपनी को नवरत्न कंपनी माना जाए। वह नवरत्न कंपनी को परफॉर्मेंस के बेस पर रेटिंग दे दी जाती है। जैसे कि नवरत्न कंपनी बनने से पहले किसी भी कंपनी को 6 फैक्टर्स को कंप्लीट करना क्या होगा, ज़रूरी होगा। यानी कि नेट प्रॉफिट और नेट वर्थ, यानी कि शुद्ध प्राइस पर नेट प्रॉफिट क्या है किसी भी कंपनी का। जैसे कि देखते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट कंपनी या जो मिनी रत्न कंपनी में रजिस्टर्ड है, देखते हैं कि किसी भी कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रही है, वह सर्विस कॉस्ट क्या रही है, वह लेबर कॉस्ट क्या रही है। अब हम देखते हैं कि नियोजित पूंजी पर सकल मार्जिन क्या रहा है। यानी कि किसी भी कंपनी को नवरत्न कंपनी बनने से पहले हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से स्टैंडर्ड क्या डिसाइड होंगे। जैसे कि हमने अभी 3 कंप्लीट किए हैं। अब फोर्थ क्या है कि टर्नओवर, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा किसी भी कंपनी का। अर्निंग पर शेयर क्या होगा, यानी कि प्रति शेयर आय क्या होगी। शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ पर आधारित अंतर अक्षेत्रीय कंपेयर करना। जैसे कि किसी भी कंपनी को नवरत्न कंपनी बनने से पहले इन 6 स्टैंडर्ड को कंप्लीट करना क्या है, ज़रूरी है। वह प्रॉफिट क्या होगा नवरत्न कंपनी बनने के बाद, जैसे कि टोटल कैपिटल का 15%। किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में नवरत्न कंपनी किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में क्या है, इन्वेस्ट कर सकती है कि टोटल कैपिटल का 15% तक का रुपए बिना किसी गवर्नमेंट के परमिशन से वह अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्या है, इन्वेस्ट कर सकती हैं। वह सेकंड पॉइंट क्या होगा कि टोटल कैपिटल का 30%, यानी कि ऑल प्रोजेक्ट्स में, यानी कि एक से ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं किसी भी नवरत्न कंपनी में, वह अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने टोटल कैपिटल का 30% क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर 1000 करोड़ रुपए तक का क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी नवरत्न कंपनी होगी। जैसे कि फर्स्ट नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि जिसको कि BEL बोला जाता है। वह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1954 में हुई। वह हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। अब हम देखते हैं कि सेकंड नवरत्न कंपनी कौन सी है, जो कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसको कि कनकोर भी बोला जा सकता है। वह जिसकी स्थापना किसकी, सेकंड नवरत्न कंपनी की, यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1988 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अब हम आगे देखते हैं कि इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड, जिसको कि EIL भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, EIL भी बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। जैसे कि हम देखते हैं कि फोर्थ नवरत्न कंपनी, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसको कि HAL भी बोला जाता है, वह जिसकी स्थापना किसकी, HAL की स्थापना 1940 में हुई। वह हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। वह अब हम क्या देखते हैं कि किसी भी कंपनी को, यानी कि नवरत्न कंपनी बनने से पहले एक तो क्या होता है कि उसको यानी कि मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। वह उसको 6 स्टैंडर्ड को कंप्लीट करना जरूरी होगा। वह 5th नंबर पे क्या है कि हमारी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड क्या है कि नवरत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई। वह हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अब हम क्या देखते हैं कि NaCl, यानी कि जिसको कि नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी बोला जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अब हम देखते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस
कॉरपोरेशन, जिसको कि NBCC भी बोला जाता है, वह NBCC की स्थापना 1960 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दिल्ली में है। अब हम देखते हैं कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि जिसको कि NMDC बोला जाता है, जिसकी स्थापना किसकी? NMDC की स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। हैदराबाद तेलंगाना में है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब? जैसे कि नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना है वह 1956 में हुई। वह हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड को NLC भी बोला जाता है। अब हम आगे क्या देखते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुई। हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। वह हम देखते हैं कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी कि जिसको कि RINL भी बोला जाता है, वह हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। वह स्थापना 1982 में हुई। अब हम क्या देखते हैं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1969 में हुई। वह न्यू दिल्ली में हुई। अब हम देखते हैं कि जैसे कि लास्ट नवरत्न कंपनी, यानी कि 13 कंपनी कौन सी है? SCI, जिसकी फुल फॉर्म शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड होगी, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। वह अब हम आगे क्या देखते हैं कि किसी भी कंपनी को मिनी रत्न कंपनी प्राप्त होने का दर्जा, यानी कि किसी भी कंपनी को मिनी रत्न कंपनी प्राप्त कैसे उसको दर्जा प्राप्त है? जैसे कि कैटेगरी फर्स्ट, पिछले 3 सालों में कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट होना क्या ज़रूरी है, यानी कि मिनी रत्न कंपनी बनने के लिए किसी भी कंपनी को पिछले 3 सालों में लगातार प्रॉफिट होना क्या ज़रूरी है, या फिर उसको कम से कम 3 सालों में एक साल 30 करोड़ रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ हो। 30 करोड़ रुपए या फिर मोर देन 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ हो। वह टोटल कैपिटल का 100%, वह 500 करोड़ रुपए तक क्या है, वह किसी भी यानी कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। यानी कि एक सबसे मेन मुद्दा क्या है कि मिनी रत्न कंपनी का बेनिफिट क्या होगा कि वह अपने किसी भी प्रोजेक्ट में टोटल कैपिटल का 100% क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर 500 करोड़ रुपए तक क्या है? इन्वेस्ट कर सकती है। वह कैटेगरी सेकंड, यानी कि मिनी रत्न कैटेगरी सेकंड में क्या होगा कि पिछले 3 साल में लगातार लाभ होना क्या उसको ज़रूरी है। जैसे कि टोटल कैपिटल का 50%, टोटल कैपिटल का 50% या फिर 300 करोड़ रुपए तक का क्या है? इन्वेस्ट करना क्या होगा? ज़रूरी होगा। जैसे कि किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी बनने से पहले नवरत्न कंपनी में होना ज़रूरी है, व नवरत्न कंपनी बनने से पहले मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी में शामिल होना क्या होगा? ज़रूरी होगा। मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी की कंपनी बनने से पहले उसको मिनी रत्न सेकंड का पार्ट होना क्या होगा? ज़रूरी होगा। जैसे कि कोई भी कंपनी मिनी रत्न सेकंड में क्या होगा कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी कंपनी में कितने 1000 करोड़ रुपए तक वह उसमें इन्वेस्ट कर सकती है किसी भी प्रोजेक्ट में। जैसे कि मिनी रत्न सेकंड क्या है कि 300 करोड़ रुपए तक वह बिना किसी गवर्नमेंट की हेल्प से इन्वेस्ट कर सकती है। वह मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी में जो भी कंपनी इंक्लूड होगी वह बिना किसी गवर्नमेंट की हेल्प से 500 करोड़ रुपए तक किसी भी प्रोजेक्ट में क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है। वह नवरत्न, यानी कि नवरत्न कंपनी में क्या होगा कि कोई भी कंपनी बिना किसी गवर्नमेंट की हेल्प से 1000 रुपए तक क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है। यानी कि 1000 रुपये करोड़ रुपए तक क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है। या फिर महारत्न कंपनी, जो कि महारत्न कंपनी में क्या होगा जो कि 5000 रुपये करोड़ तक बिना किसी गवर्नमेंट की हेल्प से इन्वेस्ट कर सकती हैं। वह सबसे पहले नवरत्न कंपनी की शुरुआत 1997 में हुई। वह महारत्न कंपनी की शुरुआत 2009 ईस्वी में हुई। वह जो कि 2010 से क्या हुआ? इफेक्टिव हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।